हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल की बुक का चैप्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, यूजिंग अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई पासेस थ्रू -1, and 2, 5. From your graph, find the value of h and k if the line passes through h, 4 and 1/2, k. इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड तो जो हमें बोला है कि ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है। एक मेथड हम आपको और बताएंगे विदाउट ग्राफ पेपर। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राफ पेपर से सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ पेपर से सॉल्व करने के लिए -1, और 2, 5 हमने ये इंडिकेट कर लिया। अब हमसे बोला है h, 4 मीन्स x एक्सिस पे h और y एक्सिस पे 4। ओके, तो h, 4 तो h कहीं पे यहाँ कहीं होगा। देखो h x एक्सिस पे कहीं पे होगा और y एक्सिस पे 4 है, मीन्स ये लाइन जहाँ पे ये इसको टच करेगी ये हो जाएगी हमारे पास y एक्सिस। और इसी को लेकर हमने जहाँ पे ये पॉइंट यहाँ टच हुआ है उसी को हम यहाँ इससे नीचे मिला देंगे। तो ये हमारा कुछ समथिंग आएगा 1, ये 1 है, ये यहाँ पे 2 है, ये कुछ आगे चल के हल्का सा ये ऐसे आएगा तो ये हमारा आएगा 1.5 पे। ओके, तो हमारी जो h की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी 1.5। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा होगा ये क्या होगा, x एक्सिस पे h मीन्स y एक्सिस पे 4। तो x एक्सिस की जो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 1.5, या आप कह सकते हो 3/2। अब y एक्सिस, अब सेकेंड पॉइंट जो बोला है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/2, k मीन्स 1/2 अब कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे कहीं पे 1/2 आएगा मीन्स 0.5 आएगा कहीं पे, और y एक्सिस पे k। तो ये 1.5, ये 1, ये 1.5, मतलब यहाँ पे कहीं ऐसे 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 जाएगा। ये कहाँ टच चुकी है 2 पे, ये 2 पे। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया 1/2 एक्स एक्सिस पे k मीन्स k की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी 2। हमें ये ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये तो था ग्राफ से। अब हम सॉल्व करते हैं विदाउट ग्राफ पेपर से। ये देख लीजिए आप अच्छे से। अब विदाउट ग्राफ में देखिए यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आई है, k की और h की वैल्यू हमारी आई है 3/2 और k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 यूजिंग ग्राफ। अब हम सॉल्व करते हैं विदाउट ग्राफ से। विदाउट ग्राफ में क्या है, देखिए हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, तो इन दो पॉइंट से अगर हम स्लोप निकालना चाहें, इन दो पॉइंट से पहले हम तो स्लोप निकाल लेंगे। ओके, लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं उतना, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए बी, चलिए लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए बी। ये जो पॉइंट ए बी है ये इसकी बात कर रहे हैं ए बी। अब यहां से क्या होगा, अब यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप जो निकलेगा वो क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं कौन कौन से। ए के पॉइंट है -1, और बी का पॉइंट है वो है 2, 5। मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने y2 - y1 अपॉन x2 - x1, स्लोप ऐसे ही निकलता था। y2 क्या है हमारे पास 5, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और -1 है और माइनस ऑलरेडी होता है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा अपॉन x2 क्या है 2, माइनस ऑलरेडी होता है क्योंकि y2 - y1 और -1 तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6/3। मीन्स देखिए स्लोप जो हमारे पास आया है वो क्या आया है 2। स्लोप हमारे पास कितना आया है 2। अब जो हमें स्लोप निकल आया है, अब हम यहाँ से एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे हम, चाहे ये चाहे इसे, हम एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ले लेंगे, वो हम निकाल लेते हैं। सो
यूजिंग पॉइंट हम कौन सा पॉइंट ले लें, -1, 1, इस पॉइंट को ले लिया, एंड स्लोप 2, स्लोप जो है वो 2 है हमारे पास। अब इससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस वाई वन क्या होगा, x1 y1, मीन्स ये प्लस का 1 हो जाएगा, y2 यहाँ पे 2, x माइनस x2, ये x1 सॉरी, x1 यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, माइनस ये यहाँ पे है तो प्लस, मीन्स तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ओके, y माइनस वाई वन, हाँ ठीक तो है, प्लस टू सॉरी, 1 नहीं होगा, +2। अब यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x, और ये 1 इधर चला जाएगा तो प्लस का 1। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब क्या होगा, अब ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आई है, इसी में हम ये जो हमें पॉइंट दे रखे थे, इनको हम पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, व्हेन, जब, हाँ व्हेन, क्या था, क्या पॉइंट थे अपने, h,4, हाँ ठीक है। सो व्हेन पॉइंट h,4, देन x एक्सिस पे h, y एक्सिस पे 4, मीन्स y एक्सिस पे 4 और x एक्सिस पे h, 2h प्लस 1। तो यहाँ से हमारी 3, क्योंकि ये इधर आएगा, और इज इक्वल टू 2h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। h की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई। यही हमने 3/2 यहाँ से ग्राफ पेपर पे भी निकाला था। ये देखिए, ये हमने ग्राफ से निकाला था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमने ग्राफ से निकाला था। h की वैल्यू 3/2, y की और k की वैल्यू 2। ये हमने विदाउट ग्राफ भी निकाल दिया। अब सिमिलरली अगर हम पॉइंट ये वाला ले लेते हैं 1/2, k, मीन्स व्हेन पॉइंट 1/2, k, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन नंबर दिस, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, वही x1 y1, y क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, मीन्स ये कट गया, ये 1 प्लस 1, k की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आ गई 2, k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2। तो ये था क्वेश्चन 21, जिसको हमने सॉल्व किया ग्राफ से वैल्यू हमारी आई k की वैल्यू 2, h की वैल्यू 3/2। ऐसे ही हमने यहाँ पे, और हाँ विदाउट ग्राफ भी हमने सॉल्व किया, तब हमने देखा कि h की वैल्यू 3/2 और k की वैल्यू 2। तो अगर एग्जाम में विदाउट ग्राफ पेपर भी आता है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम वेयर A x, y, B 5, 8, C 4, 7 and D 2, -4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD। मीन्स देखिए, ये एक ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें क्या है कि ये जो दो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, ये इक्वल पार्ट्स में, डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, ओ जो है ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्यों है, जब डायगोनल्स इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, वो आई मीन कि जब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा। सो जब ये मिड पॉइंट कहलाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, जब हमें इसके कोऑर्डिनेट पता होंगे। कैसे, देखिए, अगर हम कहते हैं ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ओ मिड पॉइंट ए बी ए सी का भी ओ मिड पॉइंट है, लेकिन ए हमें कोऑर्डिनेट पता नहीं है, इस वजह से हम पहले इसकी हेल्प से हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सो हम कहेंगे ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी के ओ मिड पॉइंट है। तो जब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। सो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो अगर हम मान लेते हैं कि x इसके कोई कोऑर्डिनेट हैं,
मैंने कहा ए कॉमा बी है, ओ के जो मिड पॉइंट है वो हमने कहा ए कॉमा बी है, तो ए क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y और b क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। ओके, सो अब देखिए a इज इक्वल टू x1 क्या है x1 y, जैसे ऐसे x1 y1 x2 y2, x1 क्या है 5 प्लस 2/2 और b की बात करते हैं तो b हमारे पास क्या हो जाएगा y1 8 माइनस 4/2, 8 माइनस 4/2, ये आ जाएगा हमारे पास 7/2, ये आ जाएगा हमारे पास 4/2 मीन्स 2, तो ये a है और ये b है। मीन्स जो हमारे पास जो मिड पॉइंट जो ए बी जो ओ मिड पॉइंट हमारे पास था, इसके जो पॉइंट आ गए वो हमारे पास आ गए 7/2, 2। ओके, लिख भी देते हैं हम, क्या आ गया 7/2, B, 2। ओके, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गए। अब हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, तो अब देखिए अब क्या था यहाँ पे, हमने कहा कि ओ मिड पॉइंट ऑफ बी डी है, तो जब ओ मिड पॉइंट ऑफ बी डी है तो हमने ए बी की वैल्यू निकाल लिया, मीन्स इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। अब हमें कोऑर्डिनेट निकालना है x, y, तो अब हम कहेंगे ओ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जब ए सी का ओ मिड पॉइंट है और ये दोनों कोऑर्डिनेट पता है हमें, तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमने कहा ओ जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, मीन्स ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ O is a midpoint of AC। AC का जब O मिड पॉइंट है तो अब देखिए A और B की वैल्यू हमने निकाला 7/2, 2 मीन्स हम कहेंगे मिड पॉइंट A इज इक्वल टू, अब क्या होगा x1 प्लस x2/2, सिमिलरली B इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ओके, तो A हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या वैल्यू है 7/2, x1 और x2, x1 y1 x2 y2, x1 हमारे पास क्या हो जाएगा x, मीन्स ये हमारे पास x, और x2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4/2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए जो b की वैल्यू हमारे पास आई वो आई 2, y1 हमारे पास हो जाएगा y, और प्लस y2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4, सॉरी 7/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखिए ये 2 कैंसिल, क्योंकि ये डिवाइड में इक्वल में है तो डिवाइड में है। अब ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू x आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 7 इज इक्वल टू y, मीन्स जो x की वैल्यू आई वो हमारे पास 3 आ गई, हाँ x की वैल्यू प्लस का 3 आ गई, और y की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आएगी हमारे पास -3, हाँ सही है। x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हमारे पास आई है +3, और y की वैल्यू हमारे पास आई है -3। अब देखिए अब हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना है। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए तो आ गए, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास x3 y -3, मीन्स ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट थे ये हमारे पास आ गए क्या 3, -3। अब हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD के डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD, पहले हम BD के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है 5, 8 और 2, -4, 5, 8 एंड 2, -4। B क्या है 5, 8 एंड D क्या है 2, -4। ओके, ये है BD के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन BD निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन BD निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस ये जो BD का हम डायगोनल निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन BD का हम डायगोनल निकाल लेते हैं, सॉरी स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 मीन्स -12 माइनस का 3
जो हमारे पास स्लोप आया वो हमारे पास क्या आ गया 4 हमारे पास स्लोप ऑफ बी डी आ गया। अब जब हमारे पास स्लोप आ गया तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी आसानी से निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी, ये यहाँ पे ये मत लिखिए क्योंकि हमने स्लोप निकाल दिया ना। इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। आपको पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप m होता है। तो y माइनस कोई भी पॉइंट ले लो, हमने ये ले लिया, ये हमने कहा x1 है, ये y1 है। y माइनस y1 हमारे पास 8, m हमारे पास है 4, x है हमारे पास x और x1 है हमारे पास 5। मीन्स y माइनस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस 5 4 जा 20। अब ये क्या आ जाएगा, y माइनस 4x और ये इधर चला जाएगा तो 8 माइनस का 20। मीन्स y माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस का 12। अब ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4x माइनस 12। ओके, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी। ओके, आप इसको और सही से लिख लो तो ये क्या आ जाएगा, अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई इधर चला गया माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ बी डी, इक्वेशन ऑफ बी डी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक ट्रायंगल ABC है जिसके पॉइंट्स ये दे रखे हैं, हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है मीडियन थ्रू ए से जो मीडियन गई है उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। मीन्स ये एक ट्रायंगल है ABC, ए के जो पॉइंट्स हैं वो 3,5 है, बी के पॉइंट है 7,8, डी के पॉइंट है 1,-10। हमसे बोला है कि ए से कोई एक मीडियन गया है। बेटा मीडियन की अगर हम बात करते हैं तो मीडियन हमेशा लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब अगर ये मीडियन हमने ए से एक मीडियन ड्रॉ किया है बीसी पे, मींस बीसी हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हमने कहा कि ये कोई पॉइंट डी है। ओके, मींस अब ये जब मीडियन हमने ड्रॉ कर दिया तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो डी जो है वो मिड पॉइंट कहलाएगा। तो जब डी मिड पॉइंट कहलाएगा तो हम डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, वही मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। मीन्स ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2। तो क्या आएगा x1 प्लस x2 बाई 2 मीन्स 7 प्लस 1 बाई 2, और क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और 1 8 बाई 2 मीन्स 4, और यहाँ पे -2 मतलब -1। तो जो मिड पॉइंट हमारे पास जो आया है वो हमारे पास क्या है 4,-1, मीन्स ये जो पॉइंट आया है 4,-1 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब तो बहुत आसान हो गया। अब हमें निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ए से जो हमने मीडियन ड्रॉ किया था इसकी हमें इक्वेशन निकालना है। तो आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। हम कहते हैं एडी, इक्वेशन ऑफ लाइन एडी, इक्वेशन ऑफ लाइन एडी, हमें एडी की इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, x1 y1 x2 y2। हम यहां से पहले एक काम करते हैं, पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं, एडी का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ एडी क्या हो जाएगा, क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एडी। इक्वेशन ऑफ एडी की लाइन के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, देखो y2 माइनस y1 मीन्स अगर हमने कहा कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो मीन्स क्या है y2 माइनस y1 -1,5 अपॉन x2 क्या है हमारे पास x2 4,3, मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा -6/1। तो हमारे पास जो स्लोप आएगा वो हमारे पास आ जाएगा -6। तो अब जब हमारे पास ये स्लोप आ गया तो अब इससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन एडी
इक्वेशन ऑफ लाइन AD। इसके लिए क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 हमारे पास क्या है, हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, चाहे हम ये a वाला ले लें या हम d वाला ले लें। हमने कहा ये a वाला ले लेते हैं। सो y माइनस y1 हमारे पास 5 है और m हमारे पास -6 है, x हमें पता नहीं है और x1 हमारे पास है 3। इक्वेशन ऑफ लाइन AD थ्रू पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए थ्रू पॉइंट 3,5। ओके, अब देखिए y माइनस 5 इज इक्वल टू -6x प्लस का 18। y प्लस का 6x इज इक्वल टू 18 प्लस 5 23 मीन्स y प्लस 6x और यहाँ पे 23। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 6x प्लस y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन AD। इक्वेशन ऑफ लाइन AD। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू।